में हल्द्वानी के जीवन चंद्र जोशी का जिक्र किया। कौन है जीवन चंद्र जोशी और क्यों पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही है, ये रिपोर्ट देखिए। तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की आत्मा उस लकड़ी में समा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 122वें एपिसोड में उत्तराखंड में हल्द्वानी के रहने वाले 65 साल के जीवन चंद्र जोशी की प्रेरक यात्रा के बारे में पूरे देश को बताया। जैसे कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां। प्रधानमंत्री ने जीवन चंद्र जोशी की क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ की। पीएम ने बताया कि कैसे जीवन चंद्र जोशी ने चीड़ की बेकार पड़ी छाल को कला के शानदार कामों में बदल दिया। पीएम ने उन्हें एक जीवित प्रेरणा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया। आज मैं आपको एक ऐसे शानदार व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो एक कलाकार भी हैं और जीती जागती प्रेरणा भी है। नाम है जीवन जोशी, उम्र 65 साल। अब सोचिए, जिनके नाम में ही जीवन हो वो कितनी जीवंतता से भरे होंगे। जीवन जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। उनके चलने की रफ्तार भले ही कुछ धीमी हो गई, लेकिन उनका मन कल्पना की हर उड़ान उड़ता रहा। इसी उड़ान में जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया। नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। ये सभी शानदार कलाकृतियां लकड़ी से नहीं बल्कि पेड़ों से प्राकृतिक रूप से गिरने वाली सूखी चीड़ की छाल से बनाई गई हैं। जीवन चंद्र जोशी 3 दशकों से इस अनूठी कला का अभ्यास कर रहे हैं, जिसे बैंगेट आर्ट के नाम से जाना जाता है। जीवन चंद्र जोशी का कहना है कि वे युवाओं को ये कौशल सिखाना चाहते हैं और उनके लिए एक प्रशिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं, लेकिन सीमित वित्तीय संसाधन एक बड़ी बाधा बने हुए हैं। मैं करीब 35 वर्षों से ये कार्य कर रहा हूँ। सरकारी द्वारा मांगे क्या है, मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा सही नहीं, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं इस काम को पूर्णतः अंजाम नहीं दे पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोल करके इसमें कुछ लोगों को जो कला मुझे आती है उस कला को उन लोगों को सिखाऊं और स्वरोजगार से उनको जोड़ूं और एक रोजगार के लिए एक अच्छा हब यहाँ पर तैयार करूँ। तो सबसे बड़ी उपलब्धि चीड़ की बगेट में काम करने के लिए अभी तक पहला व्यक्ति हूँ जिसको सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 साल की सीनियर फेलोशिप दी गई। ये बगेट के काम में करने के लिए ये पहली प्रक्रिया है। और चीजें मिली पर बगेट में मिली, ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी है। प्रधानमंत्री के जिक्र के बाद स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि राज्य हस्तशिल्प योजनाओं के माध्यम से जीवन चंद्र जोशी जैसे कारीगरों को समर्थन देने की पूरी कोशिश होगी, जिसमें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी शामिल है। उत्तराखंड में आपके जीवन चंद्र जोशी जी ये हैंडीक्राफ्ट और बकार्ड का काम लंबे समय से कर रहे हैं। इनके द्वारा कई प्रकार की कलाकृतियां बनाई गई हैं। उसी के संबंध में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इनके कला के बारे में जिक्र किया गया है। सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इनको प्रोत्साहन दिया जाने का कार्य किया जा रहा है। इनको जिला स्तर पे शिल्प रत्न प्राप्त हो चुका है। राज्य स्तर में भी शिल्पी रत्न के लिए इनका नाम प्रस्तावित किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार की और उद्योग विभाग की जो योजनाएं हैं उनको लाभ देते हुए इनके हैंडीक्राफ्ट के व्यवसाय को और बढ़ाए जाने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। जीवन चंद्र जोशी के काम को इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स के जरिए व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है और पूरे उत्तराखंड में अलग अलग मंचों पर प्रदर्शित किया गया है। कहते हैं ये जो जोशी जी हैं वो काष्ठ शिल्प की कला के क्षेत्र में कार्य करते हैं और ऐसे बहुत सारे गुमनाम कलाकारों की खोज जो है हमारे द्वारा की जा रही है। इस कड़ी में जो है जीवन चंद्र जोशी जी को सन 2013-14 में मैंने खोजा था। उनकी इस कला को जो है देखा जो मैंने बहुत नायाब लगी, तो उसके माध्यम से फिर मुझे लगा कहता है कि क्यों ना इनकी कला को जो है पहुंचाया जाए, कहीं ना कहीं किसी मंच पर पहुंचाया जाए। तो बहुत सारे मंचों पर CCRT, IISF जैसे मंचों पर, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर एग्जीबिशन पर लगाने का हमें सौभाग्य मिला है। तो इसी कड़ी में जो है जीवन चंद्र जोशी जी की जो कला है, काष्ठ शिल्प कला, जिसको मोदी जी के द्वारा जो है सराहा गया है,
स्थानीय कारीगरी और दृढ़ संकल्प किस तरह राष्ट्रीय पहचान दिला सकते हैं, इसका एक शानदार उदाहरण जीवन चंद्र जोशी की ये कहानी है। कई सालों की कड़ी मेहनत और पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में उनके उल्लेख तक जीवन चंद्र जोशी का सफर उत्तराखंड के कारीगर समुदाय के लिए गर्व का क्षण है। लाइव